बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड्स मिल जाएगा। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे इजीली जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस। यानी ये जो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं हमारे पास वन क्वेश्चन के, इन चारों पार्ट्स का हमने आंसर देना है लेकिन बगैर कैलकुलेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 को। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज़ 1। यानी वो कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको जब हम इस फ्रैक्शन के साथ ज़रब देते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रफ पेज पे समझाता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो ये विदाउट कैलकुलेशन करना है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल वैसे तो आपने इसको बगैर कैलकुलेशन के करना है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करूँगा ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब मैं इसको किसी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी इसका उल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी अगर आपने किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ उसको किसी और, यानी अगर आप किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा पहले पार्ट का वो होगा मेरे पास इसका उल्ट होगा, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3 प्लस 7x माइनस 8। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर होगा। दूसरा पार्ट कहता है विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय। अब आपने इस फ्रैक्शन को कौन से अलजेब्रिक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है कि आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं वो भी। यहाँ पर देखें मेरे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है दूसरे पार्ट का वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा एक फ्रैक्शन है। वो कह रहे हैं आप इसको कौन से फ्रैक्शन से डिवाइड करें कि आंसर आपके पास 1 आए। तो ज़ाहिर बात है वो उसको मैं इसी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 8 लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ 8 है, 8 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये पूरा एक फ्रैक्शन है और मैं कहता हूँ आंसर में मुझे 1 चाहिए, तो इसको किस नंबर से, किस फ्रैक्शन से डिवाइड करूँ, वो सेम यही नंबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब करूँगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे फ्रैक्शन को इसी के साथ डिवाइड करना है, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन है, इसको आपने डिवाइड करना है सेम इसी के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो उसी तरह रहेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जब डिवीजन का साइन जब यहाँ से हटेगा तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप किसी किसी भी फ्रैक्शन को उसी के साथ डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका आंसर 1 आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको रेसिप्रोकल चाहिए और डिवीजन की बारी आपको सेम वही एक्सप्रेशन चाहिए 1 लाने के लिए। तीसरे पार्ट को देखते हैं, कहते हैं द सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसको जब इसके साथ सम करें तो जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, तीसरा पार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक फ्रैक्शन है मेरे पास एम स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं कहता हूँ इसके साथ मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास आ जाए एम स्क्वायर, सॉरी एम प्लस एन ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आप इसको देखें अगर आप गौर से, तो ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और फिर इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, मैंने अलग-अलग कर दिया। अब देखें ये वाली टर्म तो हमारे पास है, सॉरी यहाँ भी एम स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एम है। ठीक,
यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सिर्फ m है, नीचे m स्क्वायर है। तो अब ये देखें, ये वाली टर्म तो ये होगी, दूसरी टर्म हमारे पास ये हो जाएगी, यानी n बटा दिस। तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, हमारे पास जो आंसर है वो है n और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चौथा पार्ट है इसका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। यानी अगर कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 होगा। ठीक है, जैसे ये हमने पहला क्वेश्चन किया था, जब आप कोई भी, ये चौथे पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, जब इसको मैं इसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी इसको इसके उल्ट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। जब किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, चारों पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपने सिंप्लीफाई करना है इनको, वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। अब देखें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास ना, कुछ एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है और कुछ पार्ट उसका नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इस तरह के, नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो ना हो, कोई वैल्यू होनी चाहिए ज़ीरो से बड़ी। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए आंसर, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कोई टर्म है मेरे पास 1 और नीचे ज़ीरो आ जाए, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी क्यों हो जाता है कि आप देखें, आप ये सिंपल तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करें, 1 को अंदर रखें और 0 को बाहर रखें, तो 0 को ऐसी कौन सी टर्म है कि मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर हम कहते हैं इन्फिनिटी है। ठीक है, नीचे जब 0 आ जाता है किसी भी टर्म के नीचे तो आंसर इन्फिनिटी होता है, और अगर ऊपर 0 आ जाए तो आंसर 0 होता है, क्योंकि 1 को जब 0 से, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर ऊपर 0 हो तो आंसर 0 हो जाता है, अगर नीचे 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। तो उसने बोला है आपने इन्फिनिटी नहीं करना, आपने इस तरह सॉल्व करना है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है और एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन के इस पार्ट को देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास 7 और 14 है, तो इन दोनों में हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है। एक्स में देख लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स है, तो छोटी वैल्यू कॉमन आती है, एक्स भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 12 है और 24 है, इन दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आएगी वो 12 आएगी, और इधर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा एक्स और यहाँ पर बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय। इसको देख लेते हैं, इन दोनों में हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन लिया, बचा एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे 2x माइनस 1। अब देखें, ये भी 2x माइनस 1 है, ये भी 2x माइनस 1, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है, तो ये वाला इसके साथ भी काट सकता है, ये वाला इसके साथ, यानी आप इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और इसको क्रॉस में भी काट सकते हैं। ठीक है, इधर कोई टर्म है उसको इसके साथ भी काट सकते हैं और इसको उसके साथ भी काट सकते हैं। आमने सामने नहीं कर सकते, आमने सामने आपने मल्टीप्लाई ही करना है। जो कटिंग करनी है आपने वो ऊपर नीचे या क्रॉस में करनी है। तो ये देखें, एक्स प्लस 2 है, ये एक्स प्लस 2 इस एक्स प्लस 2 से कट गया, ये 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1 से कट गया। ठीक है, तो ये देखें, ये एक एक्स इस स्क्वायर है ना, तो एक से कट जाएगा, और ये दूसरा इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास बच गया सिर्फ 7, और नीचे मेरे पास आ गया 12। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। जो हमारे पास ए भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी कॉमन नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए और बी कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर मेरे पास ए भी बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, इस 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, और माइनस, और ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय ये इसी तरह रहेगा 2a+1 और नीचे इसी तरह रहेगा ab+3। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐसे ही रहने देता हूँ, ab+3 मल्टीप्लाई बाय 2a+1 डिवाइडेड बाय ab+3 उसी तरह रहेगा। यहाँ पर ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², तो मैं इसको लिख सकता हूँ a+b a माइनस बी। ठीक है, अब इनको मैं काट लेता हूँ जो कट रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये वाला ab+3 जो पूरा इसके साथ कट जाएगा, 2a-1 नहीं कटेगा, 2a+1 2a+1 के साथ कट जाएगा और कोई नहीं कट रहा। तो ऊपर हमारे पास बच गया ab और नीचे मेरे पास बच गया 2a-1। यही हमारा आंसर है सिंप्लीफाई होके। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी को हम इसी तरह रहने देंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय, इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिए, बाकी बचा a+b। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लिखा हुआ a⁴ माइनस b⁴, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a⁴ स्केयर का स्केयर माइनस b⁴ का स्केयर। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। मैंने इसको फार्मूले की शेप में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय a और नीचे आ जाएगा a² प्लस b², क्योंकि a² प्लस b² का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी बटा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको आप a समझें, तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a, ये जो पूरा होगा ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो a मेरे पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाला है, यानी ये स्केयर इसको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा a है, ये वाला a माइनस बी हो जाएगा एक बारी, और एक बारी a प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इस फार्मूले को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फार्मूला है हमारे पास, हमने पढ़ा है, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ a प्लस बी, सॉरी a माइनस माइनस वाला यहाँ पर a माइनस बी होल स्केयर जो होगा वो होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम इस फार्मूले को रिवर्स करके ये वाली शेप इसकी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा a माइनस बी होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय a और a² प्लस b²। अब क्या होगा, इन दोनों को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये स्केयर है, ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये फिर बन रहा है मेरे पास a² माइनस b², तो मैं इसको लिख लूँगा a प्लस बी a माइनस बी और ये वाला a² प्लस b² अपनी जगह पर, नीचे मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी स्केयर है, तो इसको बेशक आप अलग-अलग कर लें, a माइनस बी फैक्टराइज कर लें ताकि जितने मैक्सिमम कट सकते हैं वो कट जाएँ। अब देखें ये a माइनस बी जो है ये वाला इसके साथ कट जाएगा और ये a माइनस बी इसके साथ कट जाएगा, ये a प्लस बी इसके साथ कट जाएगा, ये a² प्लस b² इस a² प्लस b² के साथ कट जाएगा, और ये वाला जो a है ये इसके साथ कट जाएगा, सारे कट गए, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें इसको तो हम कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये एक ही टर्म है तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे 6x² y² डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो मैं इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूँ। आगे हमारे पास डिवीजन का साइन है, ठीक है, तो इस डिवीजन के साइन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये दोनों टर्म्स उल्ट हो जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। अब देखें जो कट रहे हैं उनको हम एक दूसरे के साथ काट देते हैं,
ये 3 के साथ 6 कटेगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक x के साथ एक x कट जाएगा, एक y के साथ एक ये y कट जाएगा, और यहाँ से x प्लस वाई के साथ x प्लस वाई कट जाएगा। बाकी बचा मेरे पास 2, और एक x कटा था, एक x बच गया, और इसी तरह एक y कटा था और एक y बच गया। नीचे मेरे पास आ गया x माइनस वाई। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने कोई गलती नहीं करनी, ध्यान के साथ काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 8a³ माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2, और ए इन दोनों को इकट्ठा क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए जो कॉमन आता है वो ले लेते हैं हम, 2 और ए स्केयर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इधर बचेगा 2a, और यहाँ पर बचेगा 2 चला जाएगा बाहर, और ए स्केयर भी बाहर चला जाएगा, तो 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, अब हमने 30 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे मैं लिखता हूँ 30 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -13 आना चाहिए। तो वो है -10 और -3। -10 और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे -10 और -3 को तो -13 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 से स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, और 13 की जगह हम लिख देंगे -10a -3a +5 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ले लूँगा मैं। 5 3 ज़र 15 होता है, a -5 5 ज़र 15 5 5 ज़र 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर 3 कॉमन आ रही है, a की पावर 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 2a + 1, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 15a स्क्वायर, ये इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए मेरे पास a³ माइनस b³ है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, a³ माइनस b³ वाला। a³ माइनस b³ बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फार्मूला, a³ माइनस b³ होता है a माइनस b आएगा, और इसके साथ आ जाएगा ए स्क्वायर, ये सारे प्लस वाले आ जाएंगे, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पर माइनस होता है तो ये वाला माइनस होता है और ये सारे प्लस होते हैं। जब यहाँ पर प्लस होगा तो ये वाला प्लस होगा और इधर ए बी वाला माइनस होगा। इस फार्मूले को हम लगाते हुए यहाँ पर लिखते हैं, ए क्या है मेरे पास, ए ये है ब्रैकेट वाला और बी ये है, ये हो जाएगा 2a माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1, यानी 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास पूरा फार्मूला। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर 2a + 1। ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड ही रहने दूंगा, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, पहले मैं इन सब की फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लूँ, फिर इसका साइन मैं चेंज करूँगा। ये मेरे पास इन दोनों में अब देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लिया तो बाकी बचा मेरे पास यहाँ पर 3a बच गया, माइनस यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा 3a - 5, और यहाँ पर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3a - 5। आगे ये तो ये वाला हो गया, अब ये साइन आ गया मल्टीप्लिकेशन का। आगे है मेरे पास a³ ब्रैकेट में 2a + 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2a - 1, इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर 2a + 1। ये डिवीजन का निशान अभी भी रहेगा जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होता। इन दोनों में मेरे पास आ जाएगा 3a - 5 कॉमन आ जाएगा,
बाकी बचेगा 2a-1, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3a-5 मल्टीप्लाई बाय a³ 2a+1 डिवाइडेड बाय 15a²। अब मैं क्या करूँगा, इस डिवीजन के साइन को चेंज कर दूँगा। इस साइन को चेंज करने से क्या होगा, मेरे पास जो ये डिवीजन के बाद वाली जो टर्म है 4a² + 2a+1 डिवाइडेड बाय 2a², 2a+1, इस डिवीजन के निशान के बाद ये जो टर्म है ये वाली उल्ट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। 3a-5 2a-1 मल्टीप्लाई बाय a³ 2a+1 15a²। अब देखें सारे निशान मल्टीप्लिकेशन के आ गए हैं। अब आप क्रॉस में ये ऊपर नीचे काट लें। ये 2a-1 2a-1 के साथ कट जाएगा, 3a-5 3a-5 के साथ कट जाएगा, ये 2a+1 2a+1 के साथ कट जाएगा, ये 5 15 के साथ कटेगा, 3 आ जाएगा। और अब ये देखें इधर a की पावर 3 है और नीचे ये a की पावर 2 है और ये भी a की पावर 2 है। यानी अगर नीचे हम ये चले पहले इसको काटते हैं, ये 2 के साथ 2 कट जाएंगी, 1 बच जाएगी। फिर इस 2 के साथ ये 1 जो है इसके साथ कट जाएगी, नीचे 1 बच जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें कि नीचे देखें 2 a की पावर 2, यहाँ पर भी a की पावर 2, यहाँ पर भी, दोनों मल्टीप्लाई होकर a की पावर 4 बन जाता है। ऊपर 3 है तो 3 के साथ 4 कटेंगे तो नीचे 1 बच जाएगा। ये भी कट गया था, ये बचा मेरे पास 4a² + 2a+1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 3 पावर कट गई थी, नीचे 1 बची थी, ये भी कट गया। नीचे क्या बचा मेरे पास, 2 बच गया था और ये 3 बच गया था। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर से एक a बच गया था। ठीक है, ये a कट गया था, इधर से एक a बच गया था। ये देखो मैंने 1 लिखा हुआ है। तो ये जो आंसर आएगा मेरे पास 4a² + 2a+1 डिवाइडेड बाय 6a, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्ज़ी होती है, आप क्वेश्चन को जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व करें। यानी पहले बेशक इन सब की फैक्टराइजेशन कर लें, फिर साइन चेंज कर लें, ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, पहले इसको कन्वर्ट कर दें, साथ साथ कर दें। बस आपने ध्यान ये करना है कि आपने कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप एक तरतीब से चलेंगे तो गलती के चांस कम होते हैं। तो आप अपना एक रूटीन बना लें, अपनी एक तरतीब बना लें कि आपको किस तरतीब से चलना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले इसकी फैक्टराइजेशन की थी और बाद में साइन चेंज किया था। अभी मैं पहले साइन चेंज कर देता हूँ और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके को अपनाएं और क्वेश्चन और अपने क्वेश्चंस को तसल्ली के साथ करें। जब आप एक तरीका अपना लेंगे ना तो आपकी ये एक आदत बनी होगी, तो फिर गलती के चांस कम होते हैं। लेकिन आपको सारे तरीके आने चाहिए ताकि आपका माइंड खुले। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन बुक के अलावा भी दे दिया जाए, घुमा फिरा के भी दे दिया जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। वो उसी सूरत में होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और हर तरीके से एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, तो आपका ज़हन खुलेगा और आपको क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। तो अब मैं इसको शुरू करता हूँ। ये लिख दूँगा मैं x² - 8x - 9 x² - 17x + 72। इसको भी मैं उसी तरह रहने देता हूँ। मैं पहले साइन चेंज कर लेता हूँ, x² - 1, और इसको मैं चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर हो जाएगा x² - 9x + 8 और वो वाला नीचे हो जाएगा x² + 4x - 5। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनको हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसको भी और इसको भी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है और इन दोनों को भी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। तो हमने इस 9 के, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, हमने इस 9 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मेरे पास -8 आए। तो ये मेरे पास बन जाता है 9 1 ज़ा 9। जब -9 के साथ +1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर -9 आ जाएगा और जब इन दोनों को ऐड करूँगा -9 + 1 तो आंसर मेरे पास -8 आ जाएगा। तो पेयर मेरे पास आ गए, यहाँ पर लिखते हैं x²
-9x प्लस x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, अब इसके बना देते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि 72 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो 72 आ जाएगा, यानी अब हमने 72 के पेयर बनाने हैं। इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाए मेरे पास 17 माइनस का, और 72 जो है ये प्लस का होना चाहिए। ये मेरे पास आ जाता है -8 और -9। तो -8 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +72 आ जाएगा, और जब -8 और -9 को ऐड करेंगे तो -17 आ जाएगा। तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -9x -8x प्लस 72। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई में। अब इसको देखता हूँ, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके पेयर बनाने हैं मैंने, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आए 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया 8 प्लस का। ठीक है, अब मैंने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मेरे पास -9 आए, तो वो है -8 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर +8 आता है, और जब -8 और -1 को ऐड करें तो आंसर -9 आता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर -8x -x प्लस 8। अब इसके पेयर बना लेते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 5, -5 चाहिए हमें, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है मेरे पास +4 आना चाहिए। तो 5 1 ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, तो ये 5 - 1 4 हो जाएगा, और सेम ऐसे ये प्लस का 5 और जब माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x -x -5। ठीक है, सारों के पेयर बन गए और हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू कर देंगे। इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, x -9, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ही x -9 आएगा। अब x को आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे +x आंसर आया, तो वो है +1। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इन दोनों में मेरे पास फिर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो बचा x -9। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी x -9 ही आएगा। आपने क्या करना है, जब x को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -8x बन जाए, तो मैं -8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया a² - b², इसको मैं लिख सकता हूँ a - b a प्लस b। सेम ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ मैं a - b a प्लस b। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा x -8, तो यहाँ पर भी x -8 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने x को, ये पॉजिटिव x है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -x आंसर आना चाहिए, तो वो है -1। यहाँ पर भी x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 5, तो यहाँ पर भी x + 5 आएगा। अब आपने फिर पॉजिटिव x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर -1 आना चाहिए। अब आप -x आना चाहिए, तो ये है -1। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास x -1, यहाँ पर मेरे पास x -9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, x -9 x + 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर x -9 कॉमन लिया तो x -8 आ जाएगा। ये इसी तरह रहेगा, x -5 x + 5 x -1 x + 1। यहाँ पर x -8 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर x -1। सेम ऐसे ही यहाँ पर x + 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर x -1। अब आप इनकी कटिंग स्टार्ट कर दें, देखें कौन सा किसके साथ काट रहा है। ये x -9 के साथ काट रहा है, x -8 के साथ काट रहा है, ये x + 1 के साथ काट रहा है, ये x -1 के साथ काट रहा है, ये x + 5 के साथ काट रहा है। x -5 नहीं है कहीं और x -1 एक ही था जो हमने काट दिया। तो जो आंसर आया मेरे पास वो आया x -5 डिवाइडेड बाय x -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चंस में
दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन था। अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो अब थोड़ा सा तरीका हमने डिफरेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन तो सेम हमने वैसी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको सिंपल करना है पहले, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं 1/, इसमें देखें कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, 2x माइनस 3y ही रहने देंगे, माइनस इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको भी वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग रहा है 2x² माइनस 3y²। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये तो इसी तरह रहेगा 2x माइनस 3y, ये माइनस भी इसी तरह रहेगा, x प्लस वाई भी सेम ऐसे ही रहेगा। ये मेरे पास a² माइनस b² है, तो मैं इसको लिख लूँगा a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन बन गए और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके सिंपल भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। एडिशन आपको पता है, जब अगर दो फ्रैक्शन हो तो उनकी जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो हम नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमने पढ़ा है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये और ये कॉमन आ गया मेरे पास, 2x माइनस 3y, ये कॉमन फैक्टर आ गया, और ये वाला अनकॉमन फैक्टर आ गया 2x प्लस 3y। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो उसका आसान सा तरीका है कि आपने ये जो पूरा एलसीएम है ना आपका, इस पूरे एलसीएम को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ रफ साइड पे करता हूँ, ये मेरे पास लिखी हुई है 1/2x माइनस 3y, ठीक है। इस टर्म के साथ मैंने इस पूरे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2x माइनस 3y के साथ 2x माइनस 3y कट जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आंसर जो आ जाएगा 2x प्लस 3y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 3y, आगे माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। अब ये पूरा एलसीएम जब मैं यहाँ उठा के मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2x माइनस 3y भी कट जाएगा, 2x प्लस 3y भी कट जाएगा, तो बाकी यही बचेगा x प्लस वाई। अब इसको क्या करूँगा, मैं ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस x माइनस वाई, नीचे इसी तरह रहेगा 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब क्या होगा, ये दोनों x वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे और y वाले आपस में सॉल्व होंगे। x में से जब एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x बचेगा, इसी तरह 3y में से एक y निकाल देंगे तो प्लस 2y बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y डिवाइडेड बाय, ये दोबारा हमारा वही फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², यानी 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 9y²। आप चाहें तो यहीं पे ख़त्म कर दें, चाहें तो यहाँ तक सॉल्व कर दें, दोनों आंसर आपके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब कॉमन लेना या फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हुआ हुआ है हमारे पास, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम पढ़ा है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, हम इसके सारे फैक्टर यानी एक्स एक बार ही आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, फिर वाई भी आ जाएगा, और फिर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस पूरे एलसीएम को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स और एक्स माइनस वाई आपस में उसके साथ कट जाएंगे, बाकी बचेगा, या मैं आपको यहाँ पर आप साइड पे करके बता देता हूँ, 1/x इंटू एक्स माइनस वाई। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरा एलसीएम। एलसीएम क्या है मेरे पास, एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और वाई, ठीक है। ये वाई दरम्यान में था, मैंने इसको साइड पे लिख दिया।
अब क्या होगा, एक्स भी कट जाएगा और एक्स माइनस वाई भी कट जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म आ जाएगी। ऊपर मेरे पास आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेम ऐसे जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1/वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एलसीएम मेरे पास क्या है, एलसीएम है मेरे पास एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और वाई। क्या होगा, वाई और एक्स प्लस वाई ये दोनों कट जाएंगे, ये बच जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई होके, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्स वाई बन जाएगा, प्लस वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्केयर बन जाएगा। सेम ऐसे ही एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर बन जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई बन जाएगा। नीचे वाले को भी थोड़ा तरतीब से कर लेते हैं, ये एक्स और वाई को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, एक्स वाई, और ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखें, ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये मेरे पास ये बात जाएगा। मैं इसको ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ, एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और डिवाइडेड बाय एक्स वाई इसी तरह रह जाएगा। ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 बन गया, डिवाइडेड बाई इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये आ जाएगा 3, 2x माइनस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस इसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3 माइनस, और जब यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो x बच जाएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, क्या तब्दीली करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 1, या यहाँ पर देखें 2x माइनस 1 है, तो हमने इन दोनों को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर देखें 2x के साथ प्लस का साइन है, जबकि यहाँ पर 2x के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पर 1 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर 1 के साथ प्लस का साइन है। तो आपकी मर्ज़ी है इसमें चेंजिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी है इसमें चेंजिंग कर लें, हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, हम इसमें से 2 तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम इसमें से -2 कॉमन, यानी 2 है ऑलरेडी, -1 मज़ीद कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन चेंज होते हैं, सेम ऐसे ही अगर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस लेके आए हैं आप, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों को सॉल्व करके भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2, 2 को -2x के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा -4x। अब इसको चेक कर लेते हैं, -2 को +2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -4x, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा +2। तो देखें दोनों सेम ही है, 2 -4x ही है, दोनों सेम है, ठीक है, सिर्फ हमने साइन चेंज कर दिए। अब क्या होगा, इस 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, और ये देखें ये दोनों सेम हो गए हैं। अब क्या होगा, 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1, ये जो साइन है ना माइनस का, ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में 2x माइनस 1 है और अनकॉमन में 3 है, 2x माइनस 1, ये अपनी जगह पर रहेगा 5x प्लस 1। जब ये एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी कट जाएगा और 2x माइनस 1 भी कट जाएगा, यही आएगा। माइनस का निशान आ गया, ये अपनी जगह पर रहेगा 3 माइनस एक्स। जब इस एलसीएम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा 3, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा 9, इसको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 2x माइनस 1, इनको सॉल्व कर लूँगा, ये 5 है और ये 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 8x हो जाएगा। उनको सॉल्व करूँगा -4 आ जाएगा, 9 में से जब 5 निकालेंगे 4 आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2x माइनस 1
अब देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 के साथ 2x माइनस कट जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसी तरह रहेगा 2a माइनस 3 माइनस ये 5 भी इसी तरह रहेगा। यहाँ पर देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो बाकी बचा 2a प्लस 3, ठीक है, माइनस 4 अपनी जगह पर रहेगा, 3a प्लस 2 भी सेम रहेगा, ये 3 भी सेम रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ 2a का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, यानी a स्केयर माइनस b स्केयर। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a माइनस 3 माइनस 5/3 2a प्लस 3 माइनस और 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं ये a स्केयर माइनस b स्केयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b a प्लस b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर सारे आ जाएंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, टू ए माइनस 3 इसमें भी है, 2a माइनस 3 इसमें भी है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहले हम 3 लिख लेते हैं, 3 इन दोनों में तो एक बार ही लिख लिया। अब 2a माइनस 3 2a माइनस 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक बार ही लिख लिया। 2a प्लस 3 2a प्लस 3 यहाँ पर भी लिख लिया, यहाँ सारे हो गए। देखें 2a प्लस 3 भी हो गया, 2a माइनस 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2a माइनस 3 काट जाएगा, तो इस टर्म के साथ ये और ये बाकी जो बचेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3 × 2a और a माइनस 3 वाला कट गया, 2a प्लस 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी इस पूरी टर्म को जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 3 कट गया, इस 2a के साथ बाकी जो बचे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये और ये माइनस। सेम ऐसे यहाँ पर जब करेंगे तो 3 भी कट जाएगा और a प्लस 3 वाला भी कट जाएगा, 5 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाला, 2a माइनस 3 माइनस। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 भी कट जाएगा, a माइनस 3 वाली टर्म भी कट जाएगी, 2a प्लस 3 वाली टर्म भी कट जाएगी, यही बचेगा हमारे पास 4 × 3a प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 हो जाएगा 6a 2a प्लस 3 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10a माइनस ये मल्टीप्लाई हो गए 15 माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा -5 और -3 जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही -4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 भी हो जाएगा, -4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 उसी तरह रह जाएगा। 2a जब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, 2a जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 6a आ जाएगा, -3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6a आ जाएगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 6 3 18a -10a प्लस 15 -12a -8 डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये 6a और ये 6a आपस में कट जाएंगे, 4a स्क्वायर -9, ये मेरे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर -9, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 12 ए स्क्वायर, एक ही है स्क्वायर वाला और कोई नहीं है तो ये इसी तरह रह जाएगा। अब ए वालों को सॉल्व करते हैं, ये 18 है, ये 10 है, ये 12 है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी +18, ठीक है। और उसके बाद +18 के बाद -10 है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 18 में से जब 10 निकालेंगे बाकी बचा 8। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 के साथ -12 करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, -4 -4a आ जाएगा, ठीक है। यानी ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व। अब इन दोनों को कर लेते हैं, 15 में से जब 8 निकालेंगे
तो मेरे पास आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3 × 4a² - 9। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को तरतीब से लिख देंगे, ठीक है। पावर की तरतीब से लिखेंगे कि x², ये हो जाएगा -18x²। फिर x वाली टर्म लिखेंगे, फिर विदाउट x वाली 5 माइनस, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे 2x² + 5x + 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास आता है 90, ठीक है। 90 के हमने पेयर बनाने हैं ऐसे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, तो वो है 10 और 9, ठीक है। क्योंकि 18 माइनस का है तो आंसर -90 आएगा, तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे 10 प्लस का, और 9 माइनस का होगा तो आंसर +1 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर सेंटर में +1 है तो हमें +1 चाहिए था। अब क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पर -18x² है और यहाँ पर -9x + 10x + 5, ठीक है। -2 सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे 2x²। अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4। 4 के आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए तो 4 1 ज़र 4 होता है और 4 + 1 5 हो जाता है। तो ये हो जाएगा +4x + x + 2। अब आप क्या करें, 5 इसी तरह रहेगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, और 9 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब 9 निकल गया, 2 बच गया, x निकल गया तो x बचा। यहाँ पर -+1 आ जाएगा, क्योंकि जब ये +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -9x आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस डालूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर 2x + 1 आएगा, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है आपके, 10 आंसर 10x आए, वो है +5 -2। यहाँ पर मेरे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2x निकल गया तो बाकी बचा x, प्लस यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ पर भी x + 2 ही आएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब आप क्या करें, 5 इसी तरह रहेगा, 2x + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x + 1, और इधर मेरे पास आ जाएगा -9x + 5 है, तो मैं ज़रा इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, 5 - 9x कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस, ये मेरे पास आ जाएगा 2, इसमें x + 2 कॉमन आ रहा है, x + 2, ये आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास 2x + 1 है, वो लिख लेता हूँ 2x + 1। फिर अनकॉमन फैक्टर में ये आ जाएगा मेरे पास 5 - 9x, और ये आ जाएगा x + 2। अब जब इस पूरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा वो इसके साथ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा, 2x + 1 भी कट जाएगा, 5 - 9x भी कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2, माइनस, जब इस पूरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 के साथ कौन सी टर्म आएगी, x + 2 भी कट जाएगा, 2x + 1 भी ये वाला बच जाएगा, 5 - 9x। अब इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 5x + 10 माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +18x आ जाएगा। ये +10 और -10 आपस में कट जाएंगे, ये बचा 2x + 1, 5 - 9x, x + 2, ये दोनों आपस में ऐड होकर 23x आ जाएगा, और नीचे ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 1, 5 - 9x, x + 2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास लिखा 1 - p², इसको मैं लिख सकता हूँ a² - p², यानी 1 का स्क्वायर - p का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + q मल्टीप्लाई। आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर - q का स्क्वायर। इन दोनों में से मैं p कॉमन ले लेता हूँ, 1 + p आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे 1 है
तो 1 माइनस पी को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे प्लस है, प्लस ये पी है, पी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जब मैं 1 इस हमारे पास एलसीएम आया था 1 माइनस पी, एलसीएम को जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस पी से 1 माइनस पी कट जाएगा, बाकी पी ही बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी ओवर 1 प्लस पी मल्टीप्लाई बाय, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस पी, इसको मैं ओपन करूँगा ब्रैकेट और 1 माइनस पी प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, ये पी के साथ पी कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखें, 1 प्लस क्यू, ये 1 प्लस क्यू के साथ कट जाएगा, 1 प्लस पी 1 प्लस पी के साथ कट जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्या बचा उसको लिख लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू, ये इसमें ये बच गया और इसमें ये बच गया, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ पी है, मल्टीप्लाई बाय, इधर ये दोनों काट गए, बाकी बचा 1 और नीचे 1 माइनस पी। अब क्या होगा, 1 माइनस पी भी 1 माइनस पी के साथ कट जाएगा, 1 माइनस क्यू ओवर पी, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो क्वेश्चन भेजें, हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।